इसे पलट के तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 दूनी 4, ये जो माइनस की हमारी प्लस बन जाएगी। प्लस क्यों बन रही है, प्लस इसलिए बन रही है क्योंकि 1/2 से हमारा 2 बना है, हमने इसका बटे खत्म कर दिया, 1/2 का हमने 2 बना दिया, यानी बटे खत्म हो गया। तो ये जो घात में है 2 माइनस का, ये माइनस चिन्ह हट जाएगा, तो -2 की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसलिए अगर -2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, गुणा कर दो। -2 की याद रखो, अभी बताया था, अगर माइनस घात में है, या अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ 2 घात है, तो वो हमारा प्लस बन जाएगा, क्योंकि -2 और -2 की 2 बार गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। सही है, देखो 4 तो इसका हो गया नहीं, 2 की 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 ही हो गया, 2 दूनी 4, तो 4 तो कितने हो गए, 16 हो गए। ये हमारा आंसर आ गया, तो ये वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है, एक बार और समझ लोगे, -1/2 की घात -2 गुणा 2 की घात 2 का मान क्या होगा। हमने क्या काम करा, -1/2 की -2 को हमने बटे में हटा दिया, ऐसे -1/2 को 2 ले दिया, बटे खत्म कर दिया, -2 की घात 2 बन गया, 2 की घात 2 ही हो गया। तो -2 और -2 की गुणा कर ले तो कितनी होगी, 4 हो गई, 4 और 2 दूनी 4 वो आ गई, तो 416 हो गया। अब इसमें आ जाओ, सवाल नंबर 4 में जैसे 3/2 है, आधार तो समान है, बता दिया था अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 लिखते हैं, जो घात जोड़ लो, -2 +5, बताओ कैसे जोड़ेंगे इसे। ये हमारी 5 प्लस का है, 2 का हमारा माइनस का है, तो ये घट जाएगा आपस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये इसे लिख दोगे 2 की घात 3 की घात 3 लिखोगे, 5 में से 2 कम कर ली हमने, क्योंकि 5 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 2 की 3 की घात 3 ही तो बनी, तो ये कितना बन गया, 3 × 3 × 3, तो बताओ 3 की अनुत्या 27 हमारा इसका मान बन गया, 27 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दे रखा, हल करके इतना मान इसका आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्या है, सवाल नंबर 4 जो है पूरे हो गए हमारे इसके 2D के, 5वां सवाल और देखते हैं इसमें क्या है। ठीक, सवाल नंबर 5, निम्नलिखित को सरल करो। की -2 है। चलिए प्रश्न नंबर 5 के ये अभ्यास 2D के प्रश्न 5 में 3 खंड दिए इसने, निम्नलिखित को सरल कीजिए। इन्हें तीनों खंडों को हमें सरल करना। तो पहले खंड में क्या है, 1/3 है, जैसे 1/3 की पावर कितनी है, -2 है, गुणा, सही है, 3 की घात 2 है, भाग 3 की घात -3 है। अब दूसरे में क्या, 7 की घात 4 गुणा 1/7 की घात 3 भाग 7। और तीसरे में है 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस 3 की घात -2। अब इन्हें अलग अलग करके हमें
सरल करना है। देखिए सरल करके क्या आना चाहिए हमें, देख लो। जब हम इसे सरल करेंगे, यहाँ लिख दो आंसर, तो 1/3 की घात, 1/3 की घात माइनस 2 ही तो है, यहाँ 3 की घात 2 है, और यहाँ भाग है हमारा क्या है 3 की माइनस 3, ये है। तो 1/3 का जब इसे माइनस हटाओगे ना इसका, अगर आप इसका 1/3 का अगर माइनस में लिखोगे इसे, इसका बटे खत्म अगर करें तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 3 की घात 2 लिखेंगे, ठीक 3 की घात 2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जब माइनस का चिन्ह खत्म करेंगे यहाँ से, तो ये जो बटे में 3 है ये ऊपर चला जाएगा, 3 बटे यानी 1/3 का उल्टा 3/1 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस खत्म करना है तो हमने माइनस खत्म करा, तभी तो हमारा 1/3 का माइनस 2 की घात का 3 की 2 बन गया। और 3 की 2 हमारा ये रखा हुआ है ये पहले से, भाग 3 की माइनस 3। तो गुणा में घाते जोड़ दो तो ये कितनी होंगी बताओ, देखो 3 घाते जोड़ गई, 2 और 2 4 ना हो गए, 3 की घात 4 तो हो गई, 3 ऐसी लिखे, 2 और 2 4, भाग 3 की घात माइनस 3। तो इसे लिखोगे 3 की घात 4 में से, अब ये घाते घटाएंगे, भाग में घाते क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या होगा हमारा ये बताओ, ये वाली घात जो है जो ऊपर जाएगी माइनस की 3, तो इसमें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। कभी आप इसे घटा दो, ये कभी आप ये सोच रहे हो कि भाग में तो घातें घटती हैं, घटेंगी, पहली घात में से ये वाली घट जाएगी, दूसरी आधार तो एक सही है, आधार तो 3 ही है ना, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो 4 में से घटाने का मतलब ये है कि जब माइनस लिखोगे, माइनस ये है पहले से लगा हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 माइनस माइनस के 3 तो प्लस बन गया 3, तो ये बन गया हमारा 3 की घात 7 आंसर, 3 की घात 7 आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। अगर माइनस ना होता, किसी वजह से अगर इसमें माइनस ना होता, तो 3 में से हम 4 में से 3 को घटा के 1 लिख देते, तो 3 की घात बन आ जाता। जब इसमें माइनस लगा हुआ है तो इसलिए हमारा माइनस से वो प्लस बन गया हमारा, ठीक है। तो 4 घात पहले से ही थी और 3 की माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 7 हो गया, तो 3 की घात 7 आ गई। अब देखिए आगे, ये वाला है 7 की घात 4 गुणा, अब ये 1/7 है, सही, इस पर 1/7 को भी पलट दो, इसका अगर हम बटे जोड़ते हैं तो 7 की घात माइनस के 3, यानी ये जो 3 घात है माइनस में हो जाएगी, बताया ना था। अगर बटे हटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है घात का, माइनस की घात होगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की घात होगी तो माइनस की हो जाएगी। जब 1/7 का बटे हटाओगे तो ये 7 जो है घात 3 माइनस की होगी, और भाग कितनी है हमारी, भाग में 7 चली गया है। अब ये गुणा में घाते फिर जोड़ दो, तो गुणा में घाते जुड़ने का मतलब क्या होगा, 7 की घात, इसमें 4 में 3 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, क्यों? क्योंकि 3 जो घात है 7 का ये माइनस में है, 4 में से 3 घटा देंगे तो कभी तो 1 बची, और भाग में ये 7 है, इसे लिखेंगे 7/7, क्योंकि 7 की 7 और बटे में भाग का मतलब बटे से, तो 7 से 7 कटे 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। यानी जो संख्या हमारी ऊपर है वही संख्या हमारी नीचे भी है, सही है नहीं। तो दोनों संख्याएं जब हमारी ऊपर नीचे की एक सी हो जाएंगी और समान हो जाएंगी तो वे आपस में कट जाएंगी, और जब वे आपस में कट जाएंगी तो उनका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सही है नहीं, समान हो जाएगा, तो वो एक बार कट गई, 7 से 7 को एक बार काट दिया हमने, 7 ही का ना 7 तो 1 आ गया। अब इसमें देखिए अगले खंड में 3 की घात 0, पहले बता चुके हैं, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, 3 हो या 4 हो या 100 हो, कुछ भी हो, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान हम 1 लिख देंगे, ये किसका हो गया प्लस। अब देखिए इसमें आ जाओ, 3 की घात -1 है जैसे, ठीक है, तो -1 को जब हम प्लस बनाएंगे तो 3 की घात -1 है, तो इसे हम लिख देंगे 1/3 लिख देंगे, ये 1/3 माइनस से प्लस बन जाएगा 1/3, और इसे क्या लिख देंगे हम 1/3 का वर्ग 1/9 लिख देंगे इसे। एक बार और समझ लो, देखो 3 की 0 का मान तो 1 हो गया, 3 की घात -1 का मान 1/3 हो गया बटे में, और 3 की -2 का मान हो गया 1/9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो इसमें कितना एलसीएम है, कितना एलसीएम है 9 अलग उत्तर ले लो एलसीएम, 9 का 9 बन गया हमारा, प्लस 3 किया 9 3 आ गया, प्लस सही है, यहाँ प्लस हो गया 3 किया 9, प्लस 9 से 9 कट गया तो यहाँ ये,
तो 9 और 1 10 और 3 13 आ जाएगा, ठीक है नहीं, यो 13 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। 13/13 तो ऊपर आ गया और नीचे हमारा 9 आ गया, 13/9 आ गया। एक बार और समझ लोगे, 3 की घात 0 है, 3 की घात 0 है तो उसका मान हमने 1 लिख दिया। 3 की घात -1 है तो -1 हटा दिया, तो हमारा -1 का मतलब 1/3 लिख दिया बटे में। 3 की -2 है तो इसका बटे कर लिया हमने, तो प्लस में हो गया 1/3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 1/9 बन गया। 9 हमने क्या करा इसमें एलसीएम ले लिया, 9 की 1 से गुणा कर लिया हमने, 9 का ना 9 सिंगल 9 सिंगल हमारा 1 है तो 9 का ना 9 हो गया। प्लस 3 से इसे भाग करके देख लेते हैं, तो 3 तिया 9, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और जो यहाँ होती संख्या वो यहाँ हो तो उसकी जगह हम 1 लिख दिया। 9 से 9 कट गया तो 1 आ गया, 9 और 3 कितने हो गए 12 हो गए, और 1 हमारा ये हो गया, तो 12 रे 13/9 आ जाता है, सही है नहीं। तो इसका आंसर हमारा 13/9 आ गया। पहले वाले का 3 की घात 7 था, दूसरे का हमारा 1 था। इसी तरह से हमारे तीनों सवाल जो है सरल हो गए हैं ये, और आप जो है इन सवालों को अच्छी तरह से इनका रिवीजन करना है और अपनी टेक्स्ट बुक में भी इन्हें उतार लेना है और इन्हें समझ लेना है, सही है। सारे टोटल सवाल कराए जा रहे हैं, कोई सवाल नहीं छोड़ा जा रहा, ऐसा ना हो कोई सवाल आप अगर छोड़ देंगे तो सही नहीं है। चलिए आगे देखिए इसके बारे में और। ये हमारी अभ्यास जो है 2D थी, तो 2D में जो है अभी एक खंड और रह रहा है, इसका लास्ट हो जाएगा, इसे भी कर लेते हैं हम आज। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसका एक पार्ट और है, चौथा 3 की घात 3 और इसकी पावर 3 भाग 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 4 और इसकी घात भी 4 है, ये है, वो सरल कीजिए, ठीक है। देखिए इसे और समझ लो। 3 की घात 3 घात की घात है, पहले भी बताया था इसका सूत्र। अगर घात की घात अगर कहीं आ जाती है तो हम उसकी क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे इसकी 3 की घात 3 आ गया और इसकी घात भी 3 है, तो इस 3 की 3 से गुणा करके कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, क्योंकि घात है ये 3 पर 3 घात है, उसी की भी घात हमारी 3 है। तो घात की घात अगर कहीं आती है कंडीशन में तो उनकी आपस में गुणा करेंगे, भाग 3 की घात 25 ऐसे लिख लेंगे, गुणा 3 की घात 4 की घात 4, फिर पहले की तरह है, यहाँ पर 3 पे 4 घात है, उस पर भी हमारी 4 घात है, तो इसमें भी हम घात की घात से गुणा कर लेंगे, सही है। जैसे हम क्या करेंगे, गुणा 3 की घात 3 तिया कितने हो गए 9 हो गए, भाग, सही है, 3 की घात 25 सही हो, गुणा 4 चौक 16, 3 की घात 4 चौक 16 हो, ठीक है, 3 की घात 9 भाग, गुणा में घात के जोड़ जाएंगे, 16 25 जोड़ लो, यहाँ जोड़ लेंगे हम 25, 6 5 11 हो गया, 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4 41 हो जाएगा, 3 की घात 41 आ रहा है, ठीक है। 25 और 16 हमने जोड़ दिया, देखिए 6 5 11 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 3 की घात 9 भाग 3 की घात 41। अगर आधार एक से हैं, आधार समान है, तो भाग में क्या होगा, घातें घट जाएंगी, तो यहाँ पे घातें घट जाएंगी, 3 की घात 9 में से ये 41 घटा देंगे, बताइए कितना बचेगा,
11 में से 9 घटाने 2 ही तो बचा, तो 3 की घात कितनी बची हमारी, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, 32 बचेंगे। 32 और 9 अगर आप जोड़ कर देख लेंगे तो 41 हो जाएंगे, वो भी हमारी माइनस मांगी, क्योंकि 9 जो हमारी छोटी संख्या है और 41 हमारी बड़ी संख्या है। 41 में से यानी 9 में से हम 41 घटा रहे हैं, तो इसे माइनस में जरूर लिखोगे। क्यों लिखोगे माइनस में, क्योंकि यहाँ कम में से बड़ी संख्या घट रही है। 9 में से 41 घटा रहे हैं, अगर हम 41 में से 9 घटाते तो ये चिन्ह नहीं लगाते, तो 3 की घात माइनस के 32, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 की घात 32 है। अगर माइनस का प्लस बनानी हो घात तो इसे बटे में लिख देंगे 1/3 की घात 32। तो ये इस तरह की कंडीशन जहां पर घात की घात दे रखी हो तो उनकी आपस में गुणा कर देते हैं। कोई भी संख्या आ जाएगा, मान लिया उसकी अगर घात है और उसकी ब्रैकेट से बाहर यानी ब्रैकेट से भी ऊपर अगर कोई संख्या और है तो उनकी आपस में आपको गुणा करनी है, तभी उसको सवाल जो है सरल हो पाएगा। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण के लिए 1-2 बातें और बताऊं। जैसे यहाँ 9 है, सही है, और यहाँ 3 है और यहाँ पर माइनस के 2 है, ये समझ लीजिए। अब ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे इसमें कभी आप सोच लें यहाँ माइनस में आया तो 3 में से 2 घटा दें 1 बचा, तो ये गलत हो जाएगा। सही है, इसका मतलब यह है 9 की घात जो 3 है ये क्या है, ये सिंगल है, ये अलग है। 9 की